नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पद को लेकर 2024 के लिए साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण मिसलेनियस प्रश्न के जीके जीएस के प्रश्नों के साथ यह वीडियो प्रस्तुत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले बार के कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि ये सारा कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो सके और आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। तारापुर विद्युत ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र था। यह कहाँ पे है साथियों? तो महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे, तारापुर विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया है साथियों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में आपसे साथियों पूछा जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हिटलर। हिटलर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हिटलर कहाँ का शासक था? तो आपको बता दें, हिटलर जर्मनी का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों? जर्मनी। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तिलका माझी को फांसी कब दी गई? तिलका माझी को फांसी कब दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1785। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1785। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है साथियों आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 वर्ष। 1 वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ साथियों, तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर साथियों 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं साथियों और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, अर्थात कुल टोटल सदस्य की बात करें तो 15 सदस्य होते हैं। चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा 47% सीटें। 47% सीटें साथियों लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात करें कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी साथियों, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 आप याद रखेंगे, जिसके बाद भारत गणतंत्र कहलाया। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया? तो आपको बता दें, मंगल पांडे इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे साथियों? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस साथियों आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ यदि साथियों बिहार में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर साथियों आप याद रखेंगे। पर 1106 व्यक्ति भारत के
बिहार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के रूप में है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा साथियों आज का 10वां नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है जिसमें भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसका भी जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथियों इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे साथियों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक, जो भी साथियों आपके जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।